जय जय श्री राधे। मैं आचार्य कृष्णा शौभरी आज आपको एक ऐसे अनोखे भक्त की कथा सुनाता हूँ जो भगवान कृष्ण का, मेरे गोविंद बांके बिहारी लाल का परम प्रिय और निर्मल मन वाला भक्त था। एक ग्वाला जो वृंदावन के पास ही यमुना जी के किनारे एक गांव है सुनरक, वहां रहता था। सुनरक गांव में कहते हैं कि पहले जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, अवतार हुआ, उस समय शौभरी महाराज जो अंगराजी के वंश में उत्पन्न हुए, कहते हैं पहले नारायण, नारायण से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से अंगराजी का प्रादुर्भाव हुआ। अंगराजी के 2 विवाह हुए। एक से देवगुरु बृहस्पति का जन्म हुआ, वो भी अंगरा गोत्रीय है, और एक पत्नी से हुआ महर्षि घोर का। महर्षि घोर के हुए कण्व, जिन्होंने वेद के अष्टम मंडल में, ऋग्वेद के अष्टम मंडल में और ऋचाओं की रचना की। महाराज कण्व के ही आश्रम में शकुंतला रही, जो मेनका की पुत्री थी, और उसका विवाह महाराज दुष्यंत के साथ हुआ। उनसे एक भरत नाम का बालक उत्पन्न हुआ, और उसी भरत के नाम से, महाराज भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। महर्षि कण्व के महर्षि शौभरी हुए, जिन्होंने 60,000 वर्ष तक और द्वापर में यमुना जी के जल में रह करके सुनरक नामक स्थान पर तपस्या की। वही स्थान सुनरक है। उस स्थान सुनरक जो है, वहां पर एक गांव बसा, आज उसे सुनरक गांव से नाम से जानते हैं। वहीं की एक सच्ची घटना मैं आपको सुनाता हूं। सुनरक के पास में ही थोड़ा दूर चल करके एक आश्रम है। रामदास जी महाराज हैं वहां पर। एक संत हैं, महंत हैं, सब गुरुजी के नाम से बोलते हैं, गुरुजी गुरुजी कहते हैं सब। रामदास बड़े शांत स्वभाव के हैं। उनकी वहां पर एक गौशाला भी है, और गौशाला में 8-10 गायें हैं। सुनरक गांव का ही एक बालक है, नाम है माधव, लेकिन सब मधुआ मधुआ बुलाते हैं उनको। मधुआ का काम था कि प्रातः काल में गुरुजी के आश्रम में चले जाना, जो सेवा चाकरी होती सेवा चाकरी करते। गुरुजी क्या करते थे कि जो भी गांव से उनके आश्रम में पहुंचता, गुरुजी प्रातः काल भागवत का पाठ किया करते थे, भागवत कथा किया करते थे। जो भी जाता कथा सुनता गुरुजी के पास बैठ करके। तो मधुआ भी वहां जाकर के कथा सुना करता था, बड़े प्रेम से कथा सुनता। उसके बाद में क्या करता, गुरुजी के आश्रम से जो कुछ बनता भोजन के लिए, वो बांध लेता, और गुरुजी गायों को लेकर के और चराने जाया करता था भांडीर बना। भगवान की बड़ी प्रेम से कथा सुनता। जब तक कथा होती, मन में आता कथा सुनता, नहीं तो गायों को ले जाया करता। पढ़ा लिखा ज्यादा था नहीं, और भाव था सरल। कहते हैं जहां सरलता होती है, परमात्मा उसी को प्राप्त होते हैं। बिना सरलता के भगवान कभी को मिल नहीं सकते। बनावटी भाव रखोगे ना, तो भगवान कभी दिखाई ही नहीं देंगे, दर्शन ही नहीं देंगे, दूर से ही निकल लेंगे। और जहां मन में सरलता आ गई, अहंकार खत्म हो गया, भगवान वही वास करने लगते हैं। मधुआ भी था, सरल था। गुरुजी कथा कहते थे। एक दिन कथा में कह रहे थे, भगवान श्री कृष्ण सांवले सलोने और भांडीर वन में गाय चराने जाते हैं। भगवान का स्वरूप कैसा है। भगवान की कमर पर फेंट बंधी है, और फेंट में बांसुरी लगी है। लकुटी हाथ में, मोर मुकुट सर पर है, श्याम वर्ण है, सांवला शरीर है,
बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का। आगे आगे भगवान चलती हैं, पीछे पीछे गायें चलती हैं भगवान की, ऐसा स्वरूप है। मधुआ सुन रहा था सारी बातें। गुरुजी कह रहे हैं कि भांडीर वन में आते हैं चराने के लिए। मैंने विचार करने लगा, लेकिन मैं तो भांडीर वन में जाता हूँ गाय चराने गुरुजी की, लेकिन कभी नहीं मिले मेरे को तो भगवान। चलो देखते हैं, शायद ऐसा तो नहीं कि मैं जल्दी चला जाता हूँ वो लेट आते हो, तो मैं देखता हूँ, थोड़ा लेट जाऊंगा आज। तो थोड़ी देरी की उसने जाने में, और गया, राह देखी नहीं मिले, तो सोचे कहीं ऐसा तो नहीं कि जल्दी आ जाते हो, मैं लेट हो गया हूं, तो कल मैं जल्दी जाऊं। शाम को आया, गुरुजी की गौशाला में गायें छोड़ दी। कहने लगे गुरुजी कल मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा गाय लेकर। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं भैया, जल्दी चले जाना। तो कथा नहीं सुनी उस दिन। दूसरे दिन कथा नहीं सुनी मधुआ ने। मधुआ ने क्या किया, गुरुजी से बोले गुरुजी कुछ हो तो बताओ, दो हम जा रहे हैं गाय लेकर के। गुरुजी कथा करने जा रहे थे, तो शिष्य कहा भैया कुछ दे दे। तो दाल बाटी चूरमा शाम का रखा हुआ था, तो दो चूरमा की 2 पिंडी दे दी और थोड़ी सी दाल दे दी। मधुआ को भाई ले जा। मधुआ गरीब घर से था, इसलिए गुरुजी के यहाँ वो गाय चराता, खाने पीने को मिल जाया करता सुबह शाम गुरुजी के यहाँ पर, तो ऐसे ही काम चल जाता। दाल बाटी चूरमा ले करके वो चला गया बांध कर, और गायों को भांडीर वन में छोड़ दिया चरने के लिए, और भांडीर वन के रास्ते में ही बैठ गया कि आज तो देखेंगे कृष्ण जाएगा कहाँ, आएगा तो इसी रास्ते से। देख कहते जहां सरलता होती है ना, भगवान वहीं आते हैं, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं, भगवान उसी को मिलते हैं। देखता है क्या, कुछ देर बाद आगे आगे एक बालक चला आ रहा है, पीछे बहुत सारी गाय हैं। देखता है कि श्याम वर्ण है, जो गुरुजी ने जैसा स्वरूप बताया था उसी तरह लग रहा है। कमर में फेंट बंदी है, उसमें बांसुरी लगी है, बांसुरी कसी है, और हाथ में लकुटिया मोर मुकुट पहन रखा है, मोर पंख माथे पर है, और नंगे पैर आगे आगे चला रहा है, पीछे पीछे गाय चल रही है। थोड़ा नजदीक आया तो कहा मधुआ ने, ओए इतकुआ यहाँ पे आ, कहाँ जा रहे हो? भगवान ने कहा क्यों, गाय चरावे जा रहा हूं, दिख ना रहे हो का? मैंने बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। मधुआ बोला तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुने हैं गुरुजी से, तुम्हारी रोज कथा कहें गुरुजी, लेकिन मैं तो भैया यहीं गाय चरावे आ, तो कबू मिलो ही नहीं, तो कहाँ चले जाते भैया? बोले भैया मैं थोड़ा जल्दी आ, तो भगवान ने कहा लेकिन आज तो मिल ही गए ना। भगवान ने कहा चलो तब ना, तो अब सही, अब मिल लेते हैं। ऐसे ही दोनों चलने लगे। भगवान ने गाय भांडीर वन में चरने के लिए छोड़ दी, और उसके साथ बातें करने लगे। और भैया कैसे कैसे कहा बातें, कैसे सोए हैं। भगवान हाल चाल पूछने लगे। बोले कचूना भैया ऐसे ऐसे बात है, गुरुजी के यहाँ पे आमे हम भागवत कथा सुने, तुम्हारी बात गुरुजी से ज्यादातर कहो करें भागवत में, तुम्हारे अलावा कुछ बात ही ना कहें। कृष्ण ये, कृष्ण वो, कृष्ण ऐसा, कृष्ण वैसा। तुम तो बड़े बड़े काम करे भैया, कबू गोवर्धन उठावे, कबू गाय चरावे, तुमने तो पूतना तक मारी, तुम तो बहुत बलशाली हो भैया, तुम्हारी तो बड़ी बड़ी बात करें हमारे गुरुजी। लेकिन मैंने सोची कबू मिलेंगे, देखेंगे, पूछेंगे कि ऐसी बात सही है गलत है। अब गुरुजी झूठ तो बोले ना है, गुरुजी तो सही कहेंगे, तो सही होगी जब ही तो गुरुजी कहते हैं। भगवान कृष्ण मुस्कुरा करे, हाँ भैया बात तो सही है, गुरुजी सही कहते हैं कि गुरुजी कभी गलत नहीं बोलते। भगवान कृष्ण ने कहा दोपहर को समय भयो, भोजन को समय भयो, तो भगवान से कहने लगा मधुआ भैया कुछ खाए पीवे वो लायो कि ना लायो? भैया लायो तो तू, लेकिन ग्वाल वालन के पास में वो संग आए ना, वो तो गाय पे हैं तो वो खा लेंगे, चलो आज हम ऐसे ही सही, कोई बात नहीं। मधुआ बोलो चिंता मत करे भैया, तू अपनो ही मित्र समझ, वैसे ग्वाल वाले बेतेरे हैं, बेतेरे सखाए, वैसे ही मोह सखा समझ ले। भगवान ने कही क्यों नहीं भैया, तू तो सखाई एक तरह थे मेरा, अरे तू तो ग्वाला है, गाय चरावे आवे गुरुजी की, तो तू भी सखाई है,
तो कहने लगे जब सखा मैं हूं, मित्र हूं तेरो, तो भैया आज मैं लाया हूं, बाई में तो तू पाए ले। भगवान ने कही ठीक है भैया। अब दोनों बैठे, दाल बाटी शाम की रखी थी, तो मधुआ ने निकाल के सामने रख दी। एक एक पिंडी चूरमा की दोनों ने खाई बड़े प्रेम से। भगवान कहने लगी तो बड़ी चीज अच्छी है भैया, कहाँ ते लेके आयो? गुरु जी के आश्रम में बने भैया, वहीं ते लेके आयो, गुरु जी ने दे दी तो मैं ले आयो। भैया एक काम करियो, कल से यहीं बनाएंगे और यहीं खाएंगे, तू सामान ले आयो कर। बोले ठीक है भैया, अच्छी बात है, मित्र कहे और मित्र न लेके ऐसे तो है ही ना सके, कोई बात नहीं, कल से ऐसे ही करेंगे। अब तो भयो कहा, दूसरे दिन जब चलवे लगो मधुआ, तो गुरु जी बोले गुरु जी थोड़ी सामग्री दे दो दाल बाटी बनावे की, दाल बाटी चूरमा बनावे की, और हम तो वहीं बना लेंगे, वहीं खा लेंगे। तो ठीक है, भगवान की कृपा से गुरु जी ने कहा शिष्यों से, भैया यह का सामान दे दिए भैया को, लाला को। सामान लेके पहुंच गो, वहीं कंडा गोबर इकट्ठो करो, वहीं बाटी बनाई, दाल वाल बनाई भगवान के साथ में मिलके, और भैया खाए। अब ग्वाल वाल बड़े हुए लगे। दूसरे दिन बोले, भगवान कृष्ण कहने लगे कि भैया तुम आ जाओ भोजन के लिए, बढ़िया दाल बाटी बने या तो चक घुटे। दूसरे दिन बोले थोड़ा सामान ज्यादा लेके आइयो भैया, ग्वाल वाले आएंगे। जब ग्वाल वाल भी आएंगे बोला, तो दूसरे दिन जाकर के कहा मधुआ ने, गुरु जी थोड़ा सामान बढ़ा दो, क्योंकि भगवान के संग ग्वाल वाला हुआ। कैसी बात कर रहे हो, कहीं भगवान तेरी दाल बाटी खाए हुए आएंगे? गुरु जी ने कही, झूठ तो ना बोल लो। मैंने गुरु जी मैं क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? अरे भगवान ने खुद ने कही है कि मेरे संग ग्वाल वाल आएंगे, उनको दाल बाटी बनानी है, तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूं। गुरु जी ने कही ठीक है, यदि ऐसी बात है तो भगवान से कहियो अगली बार कल मिले तू कि हमारे गुरु जी तुम्हारे दर्शन करना चाहें, आप हमारे आश्रम चलो। ठीक है गुरु जी, कल हम लिवाई जो लाएंगे ना, दाल बाटी तो खाएंगे जो खाएंगे। तो गुरु जी ने कही कि यहाँ भी शाम को हम दाल बाटी खिलाएंगे भगवान को, चिंता मत कर। तो चिंता मत कर गुरु जी, कल कन्हैया तुम्हारे आश्रम में ही आवे, वो चाहे कुछ है जाए। और कह के मधुआ चला गया। दूसरा दिन हुआ तो सामान नहीं ले गया, और वैसे ही शाम कुछ भोजन के लिए लेके गया था। भगवान ने कहा ये सामान नहीं लेके आया तो आज कहाँ बनाएंगे खाएंगे? मैंने भैया नहीं, भोजन लेके आया हूँ, आज आए खा ले, और दाल बाटी आज हमारे गुरुजी के आश्रम में छनेगी शाम को। मैंने कैसे? हमारे गुरुजी बोल रहे हैं कि तुम हमारे आश्रम में चलो, यदि कन्हैया तुम्हारे मित्र हैं ना तो हमारे आश्रम में लेके आओ कन्हैया, ऐसा गुरुजी ने कहा है, और तुम्हें चलना पड़ेगा। भगवान कुछ देर शांत रहे, और शांत रहने के बाद भगवान ने कहा भैया मैं तेरे या गुरुजी के आश्रम में नहीं चल सकूंगा। मधुआ बोलो देख भाई सुन, मैं गुरुजी से वचन दे के आया हूं, और मेरो वचन झूठो नहीं है जाए या मारे तो पे विश्वास करके मैं वचन दे के आया हूं। अब तू झूठो करे तो देख ले, हमारी तो तेरी यारी जो है ना, हमारी तेरी यारी यहीं टूट जाएगी। तू अपने घर जा भैया, तू बड़ा होगा अपने घर को होगा, और हम गरीब है तो अपने घर के, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगी बात। भगवान ने कहा भैया मैं नहीं जाऊं। तो मधुआ गुस्सा में खड़ो है गो, अब बोल तू धर्राक अपनी यारी, ऐसी यारी नहीं चाहिए जो हमारी बात है झूठी करवा दे गुरुजी के सामने। काय को मित्र, हम जा रहे हैं और आते तेरी हमारी कटती। देखो निर्मल भाव जो था मधुआ के मन के अंदर, गुरुजी ने की कृपा से और भगवान ने देख लिया। थोड़ी दूर मधुआ गया तो भगवान दौड़े दौड़े, अरे भैया रुक तो सही, अरे भैया रुक भाई रुक, नाराज मत होए। अरे काय को नाराज भैया, काय के मित्र जब तुम्हारी बात ही नहीं सुनना हो तो हमारी कछु इज्जत ही ना पड़ी, तो इज्जत की पड़ी ना है। अरे हमारी जबान झूठी जाए गुरु जी के सामने, कैसो मित्र है तू? अरे भैया चिंता मत करे, चलिए चलूंगा भाई, शाम को तेरे संग चलूंगा, ठीक है? ग्वाल वालन से कह दूंगा मेरी गैया ने ले जाएंगे वे, और मैं तेरे संग चलूंगा। तो मधुआ ने भगवान कृष्ण को गले लगा लिया। भगवान भी कहने लगे धन्य ऐसे भक्त को मेरे को, मैं भी ऐसे भक्त को पाए के धन्य है जाऊं। भक्ति तो में बहुत शक्ति है, जो ऐसे भक्त ने मोती मिलाए दे। जय हो भक्ति देवी। भगवान कृष्ण संध्या काल में आगे आगे मधुआ
और पीछे पीछे भगवान कृष्ण चलने लगे। गाय तो गौशाला में चली गई गुरु जी की, और भगवान कृष्ण को पीछे पीछे लेकर के आगे आगे मधुआ चलने लगा। जैसे ही आश्रम में प्रवेश करो और चिल्लावे लगे, अरे गुरुजी निकल के आओ बाहर, देखो आज कन्हैया तुम्हारे द्वार पे आयो, आश्रम में आयो है, देखो तो सही। सब चिल्लावे लगे जोर से, सब शिष्य वगैरह गुरुजी के निकल के आए, गुरुजी आए, हाँ कहा बात है, क्यों चिल्ला रहे हो रे? लेकिन काउआ कुछ नजर नहीं आया, सिर्फ मधुआ चिल्लाता नजर आया कि मधुआ चिल्ला रहा है, ये नजर आया बस, किसी को कुछ भी नजर नहीं आया। गुरुजी कहने लगे, क्यों रे, क्यों चिल्ला रहे हो, कहा बात है? मैं देखो आज कृष्ण पकड़ के लेके आया हूँ जी, मेरा मित्र है पक्को, जाइए दाल बाटी खवा, हम तो मैं गुरुजी ले जाए रोज बनाए बनाए के जी, मित्र है मेरो। गुरुजी के कहाँ है तेरा मित्र? तो कन्हैया से कहा। मधुआ ने, भैया कहा बात है, मोह नजर आ रहा, गुरुजी ना आ रहा। गुरुजी नजर आवेगो तभी काम चलेगो, नहीं तो मैं झूठो पड़ जाऊंगा। तो भगवान ने गुरुजी को दर्शन दिए, लेकिन जैसे ही दर्शन भगवान के किए गुरुजी ने, गुरुजी के चरणों, गुरुजी भगवान के चरणों में नहीं पड़े, जाकर मधुआ के चरण पकड़ लिए। धन्य तेरी भक्ति को, धन्य तेरे प्रेम को, धन्य तेरी मित्रता को, तेरी वजह से आज भगवान के दर्शन मैंने करे हैं। तो भक्ति में वो शक्ति है। ऐसे ग्वाले भक्त की कथा मैंने आपको सुनाई है। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसे ही कथा मैं आपको आगे सुनाता हूँ। ये सच्ची घटना मैंने आपको सुनाई है सुनरत गांव की, और ऐसी सच्ची घटना मैं आपको सुनाता रहूं, यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आप सुनते रहें। जय जय श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय।